आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक साधारण लड़के का सफर उसे एक इंटरनेशनल किचन तक ले जाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक स्ट्रीट शेफ गाओ को देखते हैं। वो मजेदार खाने बनाया करता था। उसका एक छोटा रेस्टोरेंट था, लेकिन वो उसे साफ सुथरा रखता और अपने काम से बहुत मोहब्बत करता था। मगर जो बीते वक्त में गाओ के साथ हुआ वो बहुत दुखद था। उसके पापा ने उसे इसलिए एक शेफ के पास छोड़ दिया ताकि वो खाना बनाना सीख सके। गाओ ने तय कर लिया था कि वो एक दिन बड़ा शेफ बनेगा और वो सब कुछ हासिल करेगा जो बचपन में नहीं कर सका। गाओ के पापा भी एक बढ़िया शेफ थे और अब तक वो एक मास्टर शेफ बन चुके थे। मगर गाओ को अपने पापा से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसका बचपन बिना उनके साथ गुजरा था। वो उन्हें याद तो करता था, मगर पापा को उसकी फिक्र नहीं थी। उधर उसके पापा जो मास्टर शेफ थे, खुश थे कि दुनिया को ये नहीं पता कि उनका कोई बेटा भी है। ये बात गाओ को और ज्यादा दुख देती थी। अब सीन बदलता है और हम एक और फेमस, स्मार्ट और यंग शेफ को देखते हैं। वो अमीर और रॉयल लोगों के लिए खाना बनाता था। उसका नाम था पोल। पोल का सपना था कि वो अपने पापा के लिए अपने देश में एक रेस्टोरेंट खोले। इसलिए वो विदेश के सारे ऑफर ठुकराकर अपने देश लौट आता है। वहाँ वो एक मछली बेचने वाले के पास जाता है और कहता है कि कोई बड़ी मछली दिखाओ, मगर फिश सेलर उसे मना कर देता है। जैसे ही गाओ वहाँ बड़ी मछली लेने आता है, वो आदमी उसे मछली दे देता है। ये देखकर पोल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाओ को गुस्से में देखता है, जैसे उससे जल रहा हो कि उसे मछली क्यों मिली। जब फिश सेलर दोनों को ऐसे गुस्से में देखता है तो वो मछली के 2 हिस्से कर देता है ताकि झगड़ा ना हो, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। अब सीन पलटता है और हम पोल का शानदार और सुंदर रेस्टोरेंट देखते हैं, जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत ही साफ सुथरा, मॉडर्न और खुला रेस्टोरेंट होता है, जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया था और बड़े सलीके से डिज़ाइन किया गया था। पॉल ने जो नया होटल खोला था वो गांव के होटल के ठीक सामने था। ये देखकर गांव के दोस्त परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये नया होटल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला था और सबको इनसे दूर करने वाला था। जैसा डर था वैसा ही होता है। सब लोग नए होटल का खाना चखने चले जाते हैं। तो गांव के दोस्त गांव को सपोर्ट करने के लिए छूट का ऐलान करते हैं, जो लोगों को सच में पसंद आता है, और वो फिर से गांव के होटल की तरफ लौटने लगते हैं। इससे पॉल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो आकर गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? फिर तय होता है कि क्यों न एक मुकाबला हो और देखा जाए कि कौन सा कुक बेहतर है। अब दोनों को मुकाबले में हिस्सा लेने को कहा जाता है। पहले तो दोनों मना करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि इनसे तो मछली की दुकान पर सामना हुआ था। तो अब दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। टेबल लगाया जाता है, उस पर एक बड़ी मछली रखी जाती है। दोनों को उसे काटना था। सबसे पहले पॉल मछली काटता है और उसकी हड्डियां बहुत आराम से और तेजी से निकालता है। उसका तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो मछली गांव की तरफ फेंकता है। गांव भी मछली बहुत अच्छे से काटता है और जब उसकी चमड़ी दिखाता है तो उस पर थोड़ा भी मीट नहीं रहता। ये देख सब उसे भी बहुत पसंद करते हैं। वहीं पर एक चेयरमैन भी होते हैं। वो कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग मुकाबला होता है, तुम दोनों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब दोनों को ये साबित करना था कि इनमें से कौन अच्छा शेफ है, तो दोनों मान जाते हैं। पॉल मीडिया को बताता है कि वो पहले फ्रांस में खाना बनाता था और जब चीन आया तो देखा कि लोग अभी भी पुराने तरीके से खाना बनाते हैं। ये बात वो साफ साफ गांव के लिए कह रहा था। ये सुनकर गांव को बहुत गुस्सा आता है। सबको पता चलता है कि पहले आपस में मुकाबला होगा, अगर ये जीत गए तो फाइनल में पहुंचेंगे। साथ ही एक बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का मौका मिलेगा। ये मास्टर शेफ और कोई नहीं बल्कि गांव के पापा हैं। उधर पॉल के होटल में उसकी दोस्त आती है और गांव और उसकी दोस्त को कहती है कि आज का खाना हमारी तरफ से है। अब गांव और उसकी दोस्त पॉल के होटल जाते हैं, लेकिन खाना पॉल नहीं बल्कि उसकी वही दोस्त सर्व करती है। खाना दिखने में तो फ्राइड एग और प्लांट पोर्क जैसा था, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल अलग था। ये देखकर गांव सोचता है कि पॉल सच में अच्छा खाना बनाता है। वो सीधा किचन में जाता है और गुस्से से पूछता है, पॉल, अच्छा खाना बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम बहुत अच्छे कुक हो? तो पॉल चुप हो जाता है और उसे बोलता है कि मीट पकाओ। कहता है, चलो देखते हैं किसका मीट अच्छा बनता है। गाओ ये चैलेंज मान लेता है। अब गाओ बड़ी अच्छी तरह से मीट पकाता है। वो मीट देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा होता है।
अब पोल कहता है कि मैं भी वही रेसिपी से ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। पोल शुरू करता है और बहुत कम समय में सेम डिश तैयार कर लेता है। जब गावो उसे सूंघता है तो उसे अपनी और उसकी डिश में कोई फर्क नहीं लगता, तो वो समझ जाता है कि इसका पकाने का तरीका वाकई बहुत एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब कोई गावो को बताता है कि तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। गावो अपने पापा के पास जाता है और पूछता है कि आपने अब क्यों बुलाया, जब आप मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। मास्टर शेफ जवाब देते हैं कि मैंने ये इसलिए किया ताकि लोग ये न कहें कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंचे हो। मैं चाहता था कि तुम खुद अपने दम पर ये करो। तो गावो कहता है, डैड, अब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे ज़रूरत थी तब आप थे ही नहीं। खैर, अब मैं साबित करूंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। अब गावो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की किसी बात पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। सारी तैयारियां पहले से हो चुकी होती हैं। पोल और काव दोनों ही रेडी होते हैं। जैसे ही टाइम शुरू होता है, पोल कोई स्वीट डिश बनाता है और काव चिकन डिश तैयार करता है। दोनों अपनी डिश बहुत मेहनत से बनाते हैं। पोल तो समय से पहले ही अपनी डिश रेडी कर लेता है और थोड़ी देर बाद काव की भी बेहतरीन डिश तैयार हो जाती है। उसने भी टाइम पे अपना टास्क पूरा कर लिया होता है। जज और ऑडियंस दोनों ही काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब दोनों की डिश टेस्ट की जाती है और दोनों को बराबर के नंबर मिलते हैं क्योंकि जज को इनके खाने में ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता। मतलब दोनों की डिश बहुत टेस्टी होती हैं। तभी एक जज स्टेज पर आता है और इस टाई को क्लियर करने के लिए कहता है, बिना किसी शक के दोनों की डिश का टेस्ट शानदार था, लेकिन मुझे पॉल की टाइम मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए ये कंपटीशन पॉल जीतता है। पॉल बहुत खुश होता है। वहीं काव हारने की वजह से काफ़ी दुखी हो जाता है, इतना कि वो घर भी नहीं जाता। वो सीधे वीडियो गेम खेलने चला जाता है। कई दिन वो बस ऐसे ही टाइम पास करता रहता है। एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन बिताया था और जहां उसके डैड उसे छोड़ गए थे। वो उसे समझाते हैं, काव, देखो, हार और जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर आज तुम नहीं जीत पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं सकते। लेकिन काव घर जाने के लिए तैयार नहीं होता। काफ़ी समझाने के बाद उसे कन्विंस कर लिया जाता है कि उसे घर जाना होगा और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। उधर पॉल बहुत खुश होता है और अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। वो वहाँ खूब एंजॉय करता है। उसके कुछ दोस्त भी वहीं बैठे होते हैं। बातों बातों में उसके दोस्त उससे कहते हैं, पॉल, तुम अपनी उस दोस्त को एक चांस क्यों नहीं देते? वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, उस पर भरोसा तो करो। उसे मौका दो कि वो इंटरनेशनल लेवल पर तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। पॉल जवाब देता है, हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यार, उसे तो खाना बनाना तक नहीं आता। ऐसे में वो मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे रिप्रेजेंट करेगी? उसका दोस्त और बातें करता है और उसकी बातों से ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये उसी की दोस्त के साथ मिला हुआ लग रहा है और इनके मन में अब लालच भी आने लगी है। तभी वहां पर पोल की वही दोस्त आ जाती है। वो उसके सामने सूप के 2 कप रखकर कहती है, पोल, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से किसमें ज़्यादा नमक है? अब पोल चुप हो जाता है क्योंकि उसमें स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं है। उसके टेस्ट बड्स में वो ताकत ही नहीं है और ये उसकी प्राकृतिक कमजोरी है। इस बात से पोल बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी खुद की दोस्त ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। अब उसकी दोस्त बोलती है, क्या हुआ पोल, तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो ये तुम्हारी गलत फहमी थी। आजकल ऐसा प्यार कहाँ होता है। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की ताकि मैं तुम्हें इस्तेमाल करके इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जा सकूं। वैसे तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारा राज छुपाकर रखा। उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे एक ऑफर भी नहीं दे सके? लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी क्योंकि मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हूँ। यहाँ एक और बड़ा राज खुलता है कि पोल की दोस्त पोल के ही दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी, क्योंकि अब वो दोनों रिलेशनशिप में थे और पोल के खिलाफ एक साजिश चल रही थी। वो लोग प्लान बना रहे थे कि पोल का रेस्टोरेंट बेच देंगे और उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन पोल ऐसा होने नहीं देना चाहता था। वो बहुत दुखी हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी थी और वो बाहर बैठकर शराब पीने लगता है। तभी वहाँ काव आ जाता है और कहता है,
पोल, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो यार? तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो पोल जवाब देता है, हाँ मैं जीत गया हूँ, लेकिन बहुत कुछ हार भी गया हूँ। छोड़ो, तुम्हें एक बात दिखाता हूँ। सामने वो जो बैनर है ना, देख रहे हो, वो असल में काव के पिता की तस्वीर होती है, वही मास्टर शेफ। पोल उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये मेरे आदर्श हैं, मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। काव हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, पोल ये मेरे पिता हैं। तुम सोचते हो ना कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और तुम इन जैसा बनना चाहते हो, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे फादर दिल के बहुत सख्त इंसान हैं। फिर काव पोल को अपने अतीत की कहानी बताने लगता है कि उसके पिता ने उसके साथ क्या क्या किया। पहले तो पोल कहता है, काव तू मजाक कर रहा है यार, बस अब रहने दे। लेकिन काव उसे समझाता है, नहीं यार, वो लोग मुझे बचपन में सच में छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं उनका प्रोफेशन अपनाना नहीं चाहता था। मैंने पूरा बचपन उनके बिना ही काटा है। तो पॉल कहता है, अच्छा अब उदास मत हो, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तब काव बोलता है, चलो बॉटल्स फेंकते हैं। फिर दोनों मिलकर खाली बॉटल्स स्पैनर की तरफ फेंकते हैं और खूब मजे करते हैं। इसी पल इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। सीन बहुत प्यारा होता है। अब जब पॉल वापस अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है तो देखता है कि उसके दोस्त रेस्टोरेंट बेचने की बात कर रहे हैं। पॉल बोलता है, ये क्या हो रहा है? तुम लोग बिना मुझसे पूछे ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके दोस्त कहते हैं, हमें ये बताओ, इंटरनेशनल मुकाबले में अपने साथ किसे ले जा रहे हो? क्योंकि राउंड 2 में अकेले खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे साथ कोई पार्टनर होना जरूरी है। क्या तुम अपनी दोस्त को ले जाओगे? तो पॉल जवाब देता है, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैंने तय कर लिया है कि मैं किसे लेकर जाऊंगा जो सच में डिजर्व करता है। पॉल यहाँ काव का नाम लेता है। ये सुनकर उसके दोस्त काफी जलने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, पॉल याद रखना, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। पॉल उसे हल्का सा टक्कर मारता है और सभी को वहां से भगा देता है। जब सब चले जाते हैं तो गांव का वही गार्डियन शेफ पॉल से पूछता है, तू सच में काव को साथ ले जाएगा? तो पॉल कहता है, हाँ क्यों नहीं, और काव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाँ ये डिजर्व करता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो जाती है। तय होता है कि पॉल काव को अपने नए कुकिंग के तरीके सिखाएगा और काव पॉल को अपने पुराने तरीके बताएगा। काव पॉल से कहता है, अगर तुम्हारा टेस्ट अभी कमजोर है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे वापस लाने में। वो उसे समझाता है, ऐसे करो। पॉल भी उसे नए तरीके सिखाता है। इन दोनों का साथ में समय अच्छा गुजरता है। ये दोनों रोज खाना बनाते, साथ में गाना गाते, डांस करते और बातें करते हैं। अब इनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब ये इंटरनेशनल मुकाबले का दूसरा राउंड था। दोनों ही अपनी मिठाई बहुत अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। कम समय में ही वो एक बढ़िया स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं। जजों को वो इतनी पसंद आती है कि वो कहते हैं, हमने आज तक ऐसी डिश कभी नहीं खाई। और ये राउंड भी ये दोनों जीत लेते हैं। सच ही कहा गया है कि एकता में ताकत होती है। अब बारी आती है तीसरे राउंड की, जो कुछ दिन बाद होना था। और इस बार का मुकाबला उनके मास्टर शेफ यानी गांव के पिताजी से था। यहाँ पोल काव से कहता है, मुझे लगता है कि तुम ये मुकाबला जीत सकते हो, इसलिए तुम्हें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। काव जवाब देता है, तुम तो मुझसे भी अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो उन्नत तरीके भी पता हैं, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। पोल कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने अपने पापा का सपना पूरा कर लिया है अपना रेस्टोरेंट खोलकर। अब तुम्हें अपने पापा का सपना पूरा करना चाहिए। वो हमेशा चाहते थे कि तुम एक बेहतरीन शेफ बनो, तो अब उनके सामने पकाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। काव मान जाता है और पोल को शुक्रिया कहता है। अब तीसरा और आखिरी राउंड शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाना शुरू करते हैं। काव भी शुरुआत करता है, लेकिन उसे बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं। जब उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था और बच्चे उसे तंग किया करते थे, वो उन्हीं यादों में खो जाता है। उसके पापा उसके चेहरे पे पानी डालते हैं और कहते हैं, चलो काम शुरू करो। अब काव भी कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ यानी काव के पापा एक बेहद खूबसूरत मिठाई तैयार करते हैं, ऐसे जैसे उसमें आग लगी हो और उससे एक पोल बाहर आ रहा हो। उसका स्वाद कमाल का होता है। जजों को ये बहुत पसंद आता है। अब काव की बारी होती है अपनी डिश दिखाने की। वो एक कटोरे में नूडल्स लेकर सीधा अपने पापा के पास जाता है और वही उन्हें परोसता है। मास्टर शेफ उसे चखते हैं,
तो वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। यही वो नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से उसे उसके पापा से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स भी नहीं बना सकते। लेकिन आज उसी ने ऐसे टेस्टी नूडल्स बनाए हैं कि उसके पापा खाना छोड़ते ही नहीं। वो नूडल्स को बड़े चाव से खाने लगते हैं। फिर वो रोते हुए अपने बेटे से कहते हैं, शाबाश बेटे, तुमने कमाल के नूडल्स बनाए हैं। ये देखकर सब काफ़ी भावुक हो जाते हैं। ऑडियंस को भी अब समझ आता है कि इन दोनों का सरनेम एक जैसा है और इनके व्यवहार से लग रहा है कि ये बाप बेटे हैं। यहाँ काव का सपना भी पूरा हो जाता है और उसके पापा का भी। अब हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पोल और काव साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अब वहाँ पहले से ज़्यादा भीड़ रहती है, यानी और भी ज़्यादा लोग उनका खाना खाने आते हैं। लोग उनके खाने की खूब तारीफ करते हैं। उनके रेस्टोरेंट में अब रौनक ही रौनक है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। पोल और काव की ये जर्नी हमें सिखाती है कि जब दिल से कुछ किया जाए तो हर सपना हकीकत बन सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।